कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 7 नवंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। पर्सन बी का पहला कार्ड है डेथ कार्ड, डेविल कार्ड, और इनका तीसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ स्पोर्ट्स। इसका मतलब हो सकता है कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप या आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी है। नाउ जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी एनर्जी को इंडिकेट करती है। नाउ जब मैं ये कहूँ कि ये थर्ड पार्टी एनर्जी है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि एक लवर ही हो। कोई भी ऐसा पर्सन या फैमिली मेम्बर या फ्रेंड जो इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हो और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप में पड़ रहा हो, तो उसे थर्ड पार्टी एनर्जी कहते हैं। नाउ जो सेकंड कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स थर्ड पार्टी एनर्जी को इंडिकेट करती है। तो कुछ केसेस में यस हो सकता है कि कोई एक ऐसा पर्सन हो जो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इंटरफियर कर रहा है। जो तीसरा कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स का मतलब एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट जो कि इमोशंस पे बेस्ड है, और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है बिकॉज रिलेशनशिप्स में इमोशंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ जो पर्सन बी है उनका पहला कार्ड है डेथ कार्ड, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। इसका मतलब किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में रिक्वायर्ड है। सेकंड कार्ड जो इनका है वो है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, और जो सेकंड कार्ड है वो है डेविल कार्ड। डेविल कार्ड का मतलब है किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी जिसका एंड होना ज़रूरी है। ये नेगेटिव एनर्जी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है सेक्स, ड्रग्स, अल्कोहल या कोई नेगेटिव पर्सन, बट कुछ भी ऐसा जो नेगेटिव है उस चीज़ का एंड होना, उस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ जो तीसरा कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू डायरेक्शन को दिखाता है, जहाँ पे आप थोड़े से इमेच्योर एनर्जी के साथ ही एटलीस्ट कोशिश करोगे कि आप स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ बढ़ो। और चलिए इसके साथ हम देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो इस सारे सिचुएशन में आप सभी की मदद कर सकता है। सो जो क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता है वो है स्यूगलाइट। जो क्रिस्टल का मैसेज है वो है, आर यू एक्सपीरियंसिंग रेपिटेटिव थॉट्स और इंसेंट माइंड चैटर? डू यू ग्रैब इनटू अ थॉट, मेमोरी और लाइफ एक्सपीरियंस एंड chew it over and over again? It is time to let go and release situations from your past, whether it was 5 minutes ago, 5 years ago, or 5 months ago, and find inner peace and true happiness. इसके साथ यहाँ पे एक मैसेज है फ्रॉम आर्कएंजल यूरेल, जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और चलिए हम इसके साथ देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स का क्या मैसेज है आप सभी के लिए। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। इसका मतलब एक न्यू स्टार्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ न्यू, हो सकता है आपका पर्सन कुछ ऐसा करे, एक न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में इंडिकेट की गई है, तो हो सकता है कि न्यू बिगनिंग आप दोनों एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसके साथ क्विकली ये भी देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। सो जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े से स्टक हो जाएंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है दो सिचुएशंस को एक साथ डील करना। तो कुछ केसेस में हो सकता है वो दो लोगों को या दो सिचुएशंस को एक साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो तीसरा कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब कि
कहीं ना कहीं बिकॉज ये सिचुएशन इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा जहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा वॉक अवे करेंगे, बिकॉज इनको लगेगा कि इनको थोड़ा सा पीसफुल टाइम की ज़रूरत है। ना इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।